हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 169 और आज की टीचिंग में रोंडा मैम हमें कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ भी पास्ट नहीं है, कुछ भी फ्यूचर नहीं है, जो भी है वो सब प्रेजेंट है। ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य है, जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्तमान है। इसलिए अपने पास्ट के बारे में उन सब बातों को याद करना बंद कर दो जो कि कभी नेगेटिव आपके साथ रही होंगी। ऐसा होता है ना कि कुछ हार्डशिप से हम गुज़रे होते हैं, है ना, कोई पेनफुल मेमोरी होती है हमारी, या कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है लाइफ का, कोई वर्स्ट टाइम होता है लाइफ का, है ना, जिसको याद करते ही हम दुखी हो जाते हैं। या अगर किसी पर्सन के साथ वो कनेक्टेड हो जब भी पास्ट में कुछ होगा, तो मे बी अगर अभी तक आपने खुद को हील नहीं किया होगा तो आप उस पर्सन के लिए भी नेगेटिविटी पकड़ के रखे होंगे, है ना, अभी तक आपने उसको माफ़ नहीं किया होगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप नेगेटिव सेंस में अपने पास्ट को याद कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, आप वही अट्रैक्ट कर लोगे प्रेजेंट में फिर से। अब देखो, पास्ट तो चला गया है, वो तो वापस नहीं आने वाला है। अब पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट का मतलब यही नहीं होता कि बचपन में जो हमारे साथ हुआ था, टीनेज में जो हमारे साथ हुआ था, जब हम 20 साल के थे, 25 साल के थे, या 10 साल पहले जो हुआ था, या 5 साल पहले जो हुआ था, 2 साल पहले जो हुआ था, 1 साल पहले जो हुआ था, या 1 महीना पहले जो हुआ था। नहीं, अरे वो तो है ही है, पर अभी 5 मिनट जो पहले हुआ था ना, वो भी आपका पास्ट है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट है ना, इससे पहले का जो भी मोमेंट था, 1 सेकंड पहले का भी, वो सारा ही पास्ट में आता है अब, क्योंकि वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आने वाला है। जो चला गया वो चला गया। टाइम का तो एक बहुत अच्छा फंडा है कि ये सिर्फ आगे ही बढ़ता है, ये पीछे नहीं हटता है। इसको मज़ा आता है कि आगे आगे चलना है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है। तो पास्ट तो अब वापस आने नहीं वाला है, पर अगर आप वही सब नेगेटिव फीलिंग्स जो कि आपको लो फील करवा रही हैं, जो कि मतलब आपको पेन दे रही हैं, है ना, जिसको याद करते ही आपको बुरा फील हो रहा है ना, नेगेटिव फील कर रहे हो अगर आप, तो आपको क्या करना है कि वो ये चीज़ याद ही नहीं करनी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब नहीं समझता है कि वो पास्ट में था या प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में होने वाला है। आप क्या विजुलाइज करो, आप क्या याद करो, उसको नहीं आता ये सब समझ। उसके लिए आपके माइंड में जो चीज़ आई ना, जो थॉट आपके माइंड में आया, उसने कहा तथास्तु। तथास्तु मतलब कि ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो अगर आप वो सब याद करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में उसी को ही अट्रैक्ट कर देगा। इसलिए आज की टीचिंग में स्पेशल तौर पे कहा गया है कि अब अपने पास्ट को भूल जाओ। अब देखो, पास्ट को याद करने में कोई बुराई नहीं है, पर पास्ट की जो मेमोरीज आपको अभी भी पेन दे रही हैं, उनको याद करने में बुराई है। पास्ट की अगर कुछ गुड मेमोरीज है जिनको याद करते आपको बहुत खुशी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है आपको, जैसे किसी की शादी की होगी, या किसी को अपना जब लाइफ पार्टनर फर्स्ट टाइम जब वो लोग मिले होंगे, उनको वो दिन याद होगा कि वाओ हम कैसे मिले थे, कितना अच्छा मोमेंट था वो। ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ के, जो बहुत ही प्रीशियस होते हैं पूरी लाइफ के लिए, उनको याद करो, बहुत अच्छा है। तब अपने पास्ट को याद कर सकते हो। अगर आप उसको खुशी खुशी याद कर रहे हो, उसको याद करने से आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो याद करो, बेशक याद करो। तो आप चाहे दिन में कितनी बार उसको याद करो, पर अगर पास्ट को याद करते ही आप नेगेटिव फील कर रहे हो, मतलब कि अब देखो, लाइफ में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ नेगेटिव हुआ होता है, पर हम उससे लेसन सीख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आज हम उन चीज़ों को याद करेंगे तो हमें बुरा फील नहीं होगा, तो हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे कि अच्छा है वक्त ये हुआ, तो उसकी वजह से मुझे ये सीख मिली और उसकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया, ये एक्शन लिया, और आज उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा है, मैं अपने प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ। तब भी आप अपने पास्ट को याद कर सकते हो। पर अगर केस ये है कि पास्ट को याद करने से आपको अभी भी पेन फील होता है, या आप अभी भी पास्ट को याद करके ऐसे बोलो कि उसको तो मैं कभी माफ़ ही नहीं करूँगी, वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं और आप नेगेटिव फील करते हो। आपके इमोशंस जो होते हैं वो सारे लो क्वालिटी के हो जाते हैं, आपके इमोशंस जो होते हैं वो सारे लाइन के नीचे चले जाते हैं। अब लाइन के नीचे आते हैं इमोशंस की, जैसे कि जेलसी, हर्ट फील करना, पेन फील करना, डिसअपॉइंट होना, है ना, ये जो एंग्जाइटी क्रिएट करना, एनवी क्रिएट, एंगर फील करना, है ना, ये सब जो आपके इमोशंस हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस होता है, और ये सब आते हैं लाइन के नीचे, है ना, और लाइन के ऊपर जो आते हैं वो सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो आज की टीचिंग को सुनने के बाद से आपको खुद से एक वादा करना है कि पास्ट की वो जो भी
आपकी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि बैड मेमोरीज़ हैं, है ना, जिनको याद करके अभी भी आपको पेन फील होता है, तो सबसे पहले तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये रूल अपनी लाइफ में ले आओ, ठीक है। जिनको माफ़ करना है माफ़ कर दो दिल से, ठीक है। और जो चीज़ याद रखने लायक नहीं है उनको भूल जाओ उनको, याद रख के क्या करना है, ठीक है। तो कहा गया है कि क्षमा करना एक ऐसी अजीब औषधि है जो देते हम किसी और को हैं, पर घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं। तो बस वही औषधि बांटनी है और अपने हृदय के घावों को भर देना है। क्यों उन घावों को बार बार उन घावों को देख रहे हो। घाव भरने में टाइम लगता है, हीलिंग को टाइम चाहिए होता है ना। और जब घाव भरने शुरू होते हैं तो थोड़ी सी पपड़ी सी आती है स्किन पे, है ना। तो अगर आप उस पपड़ी पे खारिश कर दो तो वो पपड़ी फिर से उखड़ जाएगी, और वो उखड़ जाएगी तो फिर से आपका घाव वैसा ही हो जाएगा। तो बार बार उस पपड़ी को क्यों निकाल रहे हो ना, नहीं निकालने उस पपड़ी को, टाइम दो, हील होने दो उसको अच्छे से, ठीक है। और हील करने के लिए क्या बोला, क्या औषधि यूज़ करनी है, क्षमा करना। तो क्षमा करो ना। आपको बहुत अच्छे लगते हैं आपके घाव देखने में कि वाओ कितने अच्छे घाव है मेरे, अगर बहुत अच्छे लगते हैं तो रखो भाई उनको संभाल के को, और फिर बाद में कहोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए काम ही नहीं करता है, मैं जो चाहती हूँ उससे उल्टा होता है। भाई वही होगा ना, क्योंकि अट्रैक्ट तो तुम वही कर रहे हो, काम तो तुम खुद पे कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए जो चला गया उसको जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो, और जो अभी है वहाँ पे टिको, जो अभी है उसको एंजॉय करो, वर्तमान में जियो। बार बार यही कहा जाता है कि जो है वो इसी पल है, जीवन इसी क्षण में है, ना अतीत में है ना भविष्य में है, जो है इसी क्षण में है। और हम इसी क्षण को भूल जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इसको। पर आज से इस टीचिंग को सुनने के बाद से हम सब जो पहले करते आ रहे थे वो नहीं करेंगे, और अब अतीत को जब भी याद करना होगा तो गुड मेमोरीज़ याद करनी है, तो अतीत की बैड मेमोरीज़ थे उनसे लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही सुबह वीडियो आती है आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपनी दिन की शुरुआत इन प्यारी प्यारी टीचिंग को सुन के करो और इनको प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में। और हाँ, इन वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ खूब दिल खोलकर शेयर करो, ठीक है। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।